दोस्तों, आप रूस यूक्रेन के युद्ध में किसी को भी पसंद क्यों ना करते हो, चाहे आप रूस को पसंद करते हो या यूक्रेन को, लेकिन आज यूक्रेन के लोगों की तारीफ करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने युद्ध के बीच में एक ऐसा काम करके दिखाया है जिससे इनकी तारीफ तो बनती है। दरअसल आप अगर आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस टाइम पर रूस की राजधानी कीव के सेंटर से निकलकर सामने आ रही हैं और यहाँ पर लोग अपने राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन पिछले 24 घंटों में लगातार विशालकाय हो रहे हैं। यहाँ तक कि जेलेंस्की ने कल देर रात को कर्फ्यू घोषित कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी एक जगह पर एकत्रित नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के लोग अपने राष्ट्र यूक्रेन का झंडा लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, सेंटर में इकट्ठा हो रहे हैं और जेलेंस्की और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये राष्ट्रद्रोह लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि यार, एक देश जो इतने भीषण युद्ध में है, जिस देश के अंदर पिछले 2-2.5 सालों से युद्ध चल रहा है, उस देश के लोग अपने नेता के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उनके लिए एक तरीके का राष्ट्रद्रोह हो गया, क्योंकि ऐसा करके तो आप आपके दुश्मन रूस को ही फायदा पहुंचा रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पहले यहाँ का मामला समझना होगा कि आखिरकार यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतरे ही क्यों हैं। इसी के बाद आप लोग कहोगे कि यार, ये लोग अपने देश को कमजोर नहीं कर रहे बल्कि उसे बहुत ताकतवर बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात से तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि जेलेंस्की बहुत बड़े तरीके से कामयाब हुए हैं। रूस जैसी दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली ताकत के सामने 3 साल टिकने में जेलेंस्की ने दुनिया भर से मदद लेकर किसी तरीके से इस युद्ध को चलाए रखा। इसमें अपनी हार नहीं मानी और कहीं ना कहीं रूस की जो विशालकाय सेना है, जिसमें कि उत्तर कोरिया की सेना भी शामिल है, उसे उन्होंने टक्कर दी, उसे उन्होंने रोक के रखा। शायद यूक्रेन की जगह अगर कोई और देश होता तो आज उस देश पर रूस अपना कब्जा कर लेता। तो नो डाउट हम इसे जेलेंस्की की कामयाबी जरूर कहेंगे, लेकिन इसी के साथ कुछ इनके काले कारनामे भी हैं। अब वो काले कारनामे क्या हैं? तो दरअसल जो इनका विपक्ष था उसका इन्होंने एक एक करके सफाया कर दिया। यूक्रेन में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे विपक्ष के अंदर, या तो उन्हें देश से छोड़ के भागना, या तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा, या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इस सब की रिपोर्टिंग तक नहीं की जाती, ना ही पश्चिमी देश की मीडिया इस पर कुछ बोलती है। इसके अलावा अगर हम जेलेंस्की की बात करें तो इनके खिलाफ भी कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनके ऊपर आरोप तो ये भी लगाए गए हैं कि जो पश्चिमी देशों से इन्हें मदद मिल रही है, जो फंडिंग मिल रही है, उस फंडिंग के पैसे से जेलेंस्की और उनकी फैमिली मजे कर रही है। कई जगहों पर लग्जरी कारों में जेलेंस्की की पत्नी को देखा गया है। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की जो प्राइवेट याट होती हैं, उन पर जेलेंस्की की पत्नी को देखा गया है, वो भी महंगे महंगे बैग और शॉपिंग करते हुए। इसीलिए जेलेंस्की के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जाते हैं और इन्हीं की जांच यूक्रेन की जो कई सारी एंटी करप्शन की बॉडी थी, ये करने वाली थी। लेकिन इसी के बीच में जेलेंस्की क्या करते हैं कि यूक्रेन की संसद का एक स्पेशल सेशन बुला लेते हैं और उस संसद की बैठक में कहा कि यहाँ पर जो यूक्रेन में भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है, ये किया जा रहा है बस मुझे सत्ता से निकालने के लिए। उनका कहना था कि ये जांच की जा रही है कि मैं युद्ध का नेतृत्व ना कर पाऊं और इससे रूस को फायदा पहुंचे। और अब से 2-3 दिन पहले ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल पास करवा दिया अपनी संसद के अंदर, जिसके जरिए कई सारी एंटी करप्शन बॉडियों को खत्म कर दिया गया, कई सारे कानूनों को खत्म कर दिया गया और जो कुछ बॉडीज बची भी उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया कि वो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के लोगों की जांच कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि जेलेंस्की एक तरीके से पूर्ण तानाशाह बन चुके हैं और इसी को लेकर यूक्रेन की जनता अब सड़कों पर उतर आई है और जनता की मांग है कि एक जो जेलेंस्की ने संविधान को अपने तरीके से बदला है, इसे रिवाइज किया जाए। और दूसरी बड़ी बात कि जेलेंस्की तुरंत यूक्रेन के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दें। और इसका कारण ये है कि बहुत लंबे टाइम से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन ही नहीं हुए। जेलेंस्की हर बार यूक्रेन को एक लॉलीपॉप थमाते हैं कि अभी युद्ध का माहौल है, इसीलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन वहीं यूक्रेन के लोगों का कहना ये है कि हम जब इस युद्ध के माहौल में जी सकते हैं तो हम एक वोट डालने भी जा सकते हैं। हम वोट डालने के लिए रेडी हैं, हम वोट डालना चाहते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को नहीं खोना चाहते। इसीलिए हम यूक्रेन के अंदर इलेक्शन की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन
यूक्रेन में प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं और यकीन मानिए पिछले 3 सालों में जेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ रहा था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की ताकि ये गुस्सा, ये एग्रेशन पूरी तरीके से बाहर आ पाए। और ये चिंगारी खुद जेलेंस्की ने दी है अपनी संसद में एक एंटी करप्शन की बॉडी को हटाने का बिल पास करवा के। और यही कारण है कि यूक्रेन के लोगों की तारीफ पूरी दुनिया भर में हो रही है, खासकर कि रूस के अंदर लोगों का कहना ये है कि जो काम हम पुतिन के खिलाफ 15-20 सालों में नहीं कर पाए वो काम यूक्रेन के लोग युद्ध के बीच में कर रहे हैं। और अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को एक तानाशाह से बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्हें पता है कि रूस की एक मिसाइल कभी भी सड़कों पर आकर उनके ऊपर गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ये लोग शेल्टर में नहीं छुप रहे बल्कि सड़कों पर बाहर आकर अपने राष्ट्रपति को पुकार रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं। और यही है एक जागते हुए समाज की पहचान कि जब संकट आए तो भले ही आप आपके नेता के पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो अपने नेता से सवाल भी पूछना चाहिए। और यही है यूक्रेन के तारीफ में आने की वजह।